हेलो बच्चों, यूपीएससी बिहार बोर्ड क्लासरूम का स्वागत है। जानकारी लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करना और इतना शेयर करना है कि बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक बच्चे के पास आपको इस लिंक को भेज देना है। और जो आपकी आलसी मित्र है, सोया हुआ है, उसको जगाइए और इस चैनल के बारे में बताइए और इस चैनल पर लेके आइए। और आपको अभी ड्यूटी है कि चैनल को जितना से जितना बच्चों को पास शेयर करना है। अभी आपको ड्यूटी है कि चैनल को सपोर्ट करना है और आपको सपोर्ट करके रखना है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। जो भी वीडियो हम यहाँ के लिए चैनल पर लेके आएंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। क्लास में कलम कॉपी लेके बैठना है, समझ गए। फिर आपको हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आगे की जो कंपटीशन की दुनिया है, भविष्य है, वो हम अच्छा कर लें, तो आपको अभी अच्छा कंटेंट की जरूरत है। और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके चैनल पर लेके आ रहे हैं। हम इतना जरूर वादा कर देते हैं कि आगे की जो कंपटीशन है वो आपको सरल और सुगम बना देंगे। मैं उतना कंटेंट आपके साथ देने वाला हूँ, लेकिन आप लोग का ड्यूटी है कि लगातार वीडियो को देखना है, शुरू से अंत तक दोस्तों को जगाना है। हाँ, आगे की भविष्य मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं एकेडमी पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th 10th 12th की 11th 12th पढ़ा रहे हैं। और 11th 12th के बाद 2-4 साल मैं पढ़ाऊंगा। जब देखेंगे कि चैनल अच्छा खासा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कंपटीशन की दुनिया की ओर आपको उतारेंगे और दिखाएंगे वहाँ की क्या लेवल होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम 100 को प्रश्न, 200 प्रश्न या 2000 प्रश्न हम रट लेंगे और हम कंपटीशन में फाइट कर जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम निकाल देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आजकल सेटर प्रश्न उस लेवल पर सोच रहा है कि क्या बोलते हैं, एक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आपको में पिन मार दे रहा है, यानी कि लेवल टाइट कर दे रहा है। तो उस लायक आपको सोचने पड़ेगा। तो चलिए आइए इस चैनल पर और आप कंटेंट पूरा लीजिए, पूरा आप जीवन अपना संभाल लीजिए। अभी बाबू ज़्यादा इधर उधर मत भड़किए, हम यही कहेंगे। हाँ, इसमें हमने आपको फिजिक्स पढ़ाया है 10th के, उसमें पूरा पहला चैप्टर पढ़ा दिए। उसमें 2 पार्ट और पढ़ाना है, 2 लेक्चर। उसमें एगो दर्पण सूत्र सिद्ध करना, 1/(1 = v + 1/u। और साथ में उसमें एगो एमसीक्यू खिलाने के लिए सोच रहे हैं कि एक वीडियो उसमें एमसीक्यू खिला देंगे। लेकिन एमसीक्यू यहाँ नहीं खिलाते हैं क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं खिला पाते हैं। लाइव आएंगे उस समय आपको मजा की ओर हम ले जाएंगे। वहाँ लेवल प्रश्नों का एक से एक रहेगा। तो लाइव आएंगे, यदि आप सपोर्ट करेंगे तो लाभ जल्दी आने वाले हैं, समझ गए ना। अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है। और मेरी संस्थान करपी में ऑफलाइन चलता है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम करपी में ऑफलाइन क्लास करेंगे, तो आइए मेरे चैनल पर पूरा सूचना ले लीजिए और आके मेरी क्लास संस्थान करपी में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे बढ़िया कंटेंट के साथ आप पढ़ सकते हैं। ओके, आपको समझा दिए, सारे सूचना आपको तक पहुंचा दिए। चलिए हम आपको शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या है, क्योंकि देखिए पार्ट 1 वीडियो में थोड़ा सा इसका पार्ट 1 वीडियो बेसिक 10 मिनट की हमने पढ़ाया था। उस जाइए चैनल पर और जाके पार्ट 1 वीडियो 10 मिनट का देख लीजिए। यदि आप नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है। अभी हम यहाँ आज से ही मान लो कि स्टार्ट क्लास हो गया है, ठीक है। देखिए बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, लंब कर्ण कहते हैं। और थीटा के अनुसार लंब और आधार क्या करता है बाबू, बदल जाता है। चलिए देखिए आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपको ऐसे ले जाते हैं, समझना है बढ़िया से। देखिए हमने कहा कि देखो भाई यहाँ क्या है, सी है, यहाँ बी देते हैं, यहाँ ए देते हैं। ध्यान से सुनिए। अब क्या कहता है, थीटा है। क्या बाबू, थीटा। तो देखिए हम यहाँ कहते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं बाबू, देखिए लंब कहते हैं। लंब को सूचित क्या से, पी से। ये 90 डिग्री है तो नाक के सोजा है तो इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस से। ये बच गया तो इसको क्या कहते हैं बाबू, आधार। सूचित क्या से करते हैं, बी से। यानी कि थीटा के सामने लंब है, नाक के सोजे कर्ण है, बच गया आधार है। आधार को बी से बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस एच कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर पीक से सूचित करेंगे। हम एक और थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तब सुनिए, ध्यान से समझिएगा। यदि हम थीटा ऊपर दे दिए तो आपको लंब कर्ण आधार लेके आना चाहिए। यहाँ सी देते हैं, यहाँ बी देते हैं और यहाँ ए देते हैं। तो थीटा ऊपर है तो लंब कहाँ हो जाएगा बाबू, नीचे हो जाएगा। इसको लंब कहते हैं सूचित क्या से, पी से। 90 डिग्री है तो नाक के सोजा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको कर्ण कहेंगे। सूचित क्या से, एस से करेंगे बाबू, ठीक ना, एस से। और इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। सूचित क्या से, बी से। यानी कि यही आपको समझना है कि थीटा नीचे तो लंब ऊपर है, और लंब ये हो गया तो नाक के सोजा कर्ण, तो बच गया तो क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखो थीटा ऊपर है तो लंब नीचे है, तो थीटा ऊपर है तो लंब नीचे है, नाक के सोजा कर्ण है, तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बच गया तो क्या हो गया, ये आधार। यानी कि थीटा नीचे तो लंब ऊपर, थीटा ऊपर तो लंब नीचे। यानी कि थीटा के बदलने से, थीटा के ऊपर नीचे होने से लंब और आधार में बदलाव आ रहा है। थीटा नीचे तो लंब ऊपर, थीटा ऊपर तो लंब नीचे। यानी कि थीटा के अनुसार लंब आधार बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। नाक के सोजा कर्ण, नाक के सोजा कर्ण। इस बात को दिमाग में गट्ठर मान लो। और सबसे बड़ा भुजा देखने में कौन तुमको लग रहा है कि बड़ा भुजा सर ऐसी है, यही कर्ण है। बड़ा भुजा ऐसी है, कर्ण है।
अब यही तो हम आपको पिछले वीडियो में समझाए थे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या है। बहुत मस्त क्लास होगा बाबू, आपको शुरुआत में कर दिया। देखिए यहाँ क्या कहता है कि एक आदमी से जिनका नाम क्या था, पाइथागोरस। क्या नाम था बाबू? पाइथागोरस। देखिए क्या कहलाता है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है, ध्यान से सुनो। पाइथागोरस के प्रमेय जानता है क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है। कहता है कि ये वाला भुजा है जो लंब है, ये वाला भुजा है जो आधार है, ये लंब और आधार का जोड़ कर्ण के बराबर होता है। जैसे हम आपको यहाँ समझाने के लिए समझा रहे हैं, आप समझिए कि आता है कि लंब क्या कहेंगे बाबू, तो कि लंब क्या कहने वाले हैं, तो कि लंब, सर ध्यान से सुनिए, क्या ये लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार किसके बराबर होता है बाबू, तो कि कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लंब और आधार का योग किसके बराबर होता है? कर्ण का। ये आपको हमने समझा दिया। अब समझिए, अब दूसरी बात यहाँ समझना है, समझिए कि लंब आधार का योग, लंब आधार का योग कर्ण के बराबर होता है, लंब आधार का योग कर्ण के बराबर होता है। अब समझिए कि यहाँ हमने कहा कि लंब को रखेंगे, देखो बाबू ध्यान से सुनना, कि लंब प्लस में है, आधार भी प्लस में है, तो आधार प्लस में है तो कर्ण बन जाएगा, बराबर के ऊ कट जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। प्लस के उल्टा माइनस, माइनस के उल्टा प्लस, गुना के उल्टा भाग, भाग के उल्टा गुना, स्क्वायर के उल्टा रूट, रूट के उल्टा स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत है, समस्याएं हैं। तो ये नहीं है कि समस्या है तो हल नहीं होगा, हल होगा समस्याओं को, लेकिन आप चैनल को सपोर्ट करिएगा तब ना हल होगा। तो ये कहता है कि लंब को रख लिए तो आधार प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या कहें कि कर्ण माइनस क्या होगा, कर्ण माइनस क्या होगा बाबू, तो कि आधार होगा। अगर हम यहाँ कहें तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, कि लंब को रखें तो आधार माइनस में, अगर आधार के रखेंगे तो लंब माइनस में जाएगा, तो यहाँ क्या कहेंगे बाबू कि आधार, आधार बराबर क्या कहेंगे तो कि कर्ण, कर्ण माइनस क्या होगा तो कि लंब हो जाएगा, कर्ण माइनस क्या होगा, लंब। यानी कि लंब को रखें तो आधार गया है माइनस में, लंब को रखें तो आधार माइनस में, आधार को रखेंगे तो लंब माइनस में गया। हाँ, इधर वाला को LHS कहते हैं, ये लंब आधार LHS है, यहाँ से यहाँ LHS है, ये RHS है। अब जानते हैं कि LHS इधर होता है और इधर होता है RHS होता है, ये आपको जान चुके हैं। तो LHS को बायां पक्ष कहते हैं, RHS को दायां पक्ष कहते हैं। तो इधर है जो बायां है, इधर है जो दायां है। तो हम इधर अगर स्क्वायर करते हैं, लंब पर स्क्वायर करते हैं, आधार पर स्क्वायर करते हैं, तो किसका आधार, कर्ण के स्क्वायर। यानी कि इधर अगर स्क्वायर करते हैं LHS में तो RHS में स्क्वायर करने पड़ेगा। इधर 2 से अगर भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देगा। जो काम LHS में होता है वही काम RHS में होता है, गोतियारो होता है। गोतियारो की मतलब जान ही रहा है कि जितना निमंत्रण, जितना व्यक्ति के हम खिलाएं उतने व्यक्ति के आपको खिलाने पड़ेगा। मतलब गोतिया में जल्दी भाई क्या होता है, समझ ही रहा है। तो क्या होता है गोतिया में, तो लंब इधर स्क्वायर किए, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर तो कर्ण के स्क्वायर, इधर 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देंगे। अब इधर भी वही काम करेंगे। देखिए LHS में लंब स्क्वायर, तो RHS में कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा भाई, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, तो कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ भी क्या करेंगे, आधार स्क्वायर, तो कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा भाई, तो कि लंब स्क्वायर। ये तो हो गई। हाँ, हमें उम्मीद है कि इतना तक में किसी भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसी फॉर्मूला को सांकेतिक रूप में लिख रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा सांकेतिक रूप में। शुरू से अंत तक वीडियो को देखना मेरे बंधु और सपोर्ट करिए। संकेत के रूप में क्या कहें भाई, संकेत के रूप में क्या है, तो अगर देखो लंब को संकेत में P कहते हैं, आधार को भी कहते हैं, कर्ण को H। लंब को P कहते हैं, आधार को भी कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि P स्क्वायर, क्या कहेंगे भाई, P स्क्वायर जोड़ क्या कहेंगे तो कि B स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कि यहाँ H स्क्वायर। यहाँ समझिए भाई, दूसरी बात क्या कहा कि P स्क्वायर जो B स्क्वायर तक H स्क्वायर, यही बात लिखल है। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बाबू, तो कि यहाँ भाई P स्क्वायर को रख लें तो B प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो ये क्या होगा, H स्क्वायर माइनस क्या होगा बाबू, तो कि B स्क्वायर होगा। क्या होगा, तो कि B स्क्वायर होगा। दूसरी बात हम क्या कहें, तीसरी हो गई, लंब को रखें तो आधार माइनस में, आधार को रखने जा रहे हैं, देखो कि B स्क्वायर तो P माइनस में जाएगा, तो कि H स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस क्या होगा, तो कि भाई यहाँ P स्क्वायर होगा। अब सुनो, ये स्क्वायर हम कहेंगे कि बाबू रे तुम माथा पर से उतर जाओ, स्क्वायर हट जाओ, तो स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या होगा कि रूट अंडर, देखो देखो क्या होगा, रूट अंडर, तो कि P स्क्वायर जोड़ क्या होगा भाई, तो कि B स्क्वायर। P स्क्वायर जोड़ क्या होगा भाई, तो कि B स्क्वायर। P स्क्वायर जोड़ क्या होगा, B स्क्वायर। ये आपका क्या है, शानदार ये फॉर्मूला हो गया।
इस शानदार फॉर्मूला को आपको गट्ठर मारना है और बढ़िया से इसको क्या करना है, लिखना है। सुनिए एकदम बढ़िया से इसको। कभी भी कहें कि एच बराबर तो कि रूट अंडर पी स्क्वायर जो वी स्क्वायर, कहेंगे यहाँ से एच बराबर बड़का एच बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। इसको में भी अगर स्क्वायर हटा देंगे, देखिए स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए तो कटिका में चल जाएगा रूट में, तो ये कहेंगे बाबू कि एच स्क्वायर माइनस क्या होगा तो कि बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर। बात को ईमानदारी से समझना है। दूसरी बात देखो क्या है, यानी कि यही बात सिखाएं कि स्क्वायर हट गया तो रूट में चढ़ गया, यहाँ पर भी स्क्वायर हट गया तो क्या में चढ़ गया, रूट में चढ़ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी वही काम करेंगे भाई, ये स्क्वायर हट गया तो क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, समझ गया। तो क्या कहेंगे एच स्क्वायर माइनस क्या कहेंगे बाबू तो कि पी स्क्वायर कहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया से आपको तीनों के तीनों कंटेंट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको इतना तक समझ में आ गया है तो आप क्या करिए, पूरे एक बार आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है, आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भाई हम थोड़ा सा इस पर आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक काम करते हैं, यही वाला चीज को मैं यहाँ लिखा हूँ स्क्रीनशॉट, चाहे अभी इसी रहने देते हैं। आइए इस पर एक प्रश्न आपको देकर मैं चेक करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो बाबू क्या है, देखो एक प्रश्न देता हूँ यहाँ आपको, देखो यहाँ देते हैं एक ट्रेंगल देते हैं। यह ट्रेंगल क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ बी दिए, यहाँ सी दिए, यहाँ ए दिए हैं, और कहें कि यह भुजा क्या भाई, ये भुजा हम मान लो कि यहाँ 3 देते हैं, यह भुजा 4 है, यह भुजा कौन सी होगा बताओ। तो अब आपको बताना है कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो कई लोग सोचा कि सर लंब ई वाला है, लंब ई वाला है, आधार ई वाला है, कर्ण है। नहीं मूर्ख, नहीं मूर्ख, इसमें लंब आधार नहीं बताएंगे। तो भाई नहीं बताएंगे तो हल कैसे होगा, हल होगा इसमें जब तक हम थीटा नहीं लिखेंगे तब तक आपको लंब और आधार नहीं बताना है बाबू, समझ गया ना। अगर थीटा यहाँ देते नीचे तो थीटा यहाँ देते तो लंब ये हो जाता कि लंब की मान पी हो जाता, है ना। अगर थीटा हम ऊपर देते बाबू, अगर थीटा कहाँ देते, देखो अगर थीटा ऊपर देते तो लंब कहाँ हो जाता तो कि नीचे हो जाता। यानी कि समझ में आ गया, लंब आधार बदलता है थीटा के अनुसार। बहुत बढ़िया तुम सीख रहे हो, और बहुत बढ़िया हम सिखाने भी सक्षम होंगे जब आपको सीखने का मन होगा तब। समझ में आ गया। तो थीटा यहाँ देते हैं बाबू, ये हटा देते हैं, तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। आई नाक के सोजे तो ये क्या हो गया, ये नाक के सोजे कर्ण हो गया, इसको एच कहते हैं। ये बच गया तो क्या हो गया, आधार बी। तो बी के मान 4 और पी के मान 3। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालता है बाबू, एच बराबर तो कि रूट अंडर क्या बाबू तो कि पी स्क्वायर, क्या है पी स्क्वायर, ध्यान से सुनना है, क्या है पी स्क्वायर जोड़ क्या, इसको कहेंगे बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या कहेंगे, रूट अंडर ए पी के मान कितना बाबू तो कि 3 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना बाबू 4, तो इसको क्या कहेंगे तो कि 4 के स्क्वायर, सॉरी अरे 4 के स्क्वायर। यहाँ एच बराबर क्या कहेंगे, रूट अंडर, तो 3 के 9 स्क्वायर होगा और 4 के 16 होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एच बराबर क्या होगा, 16 9 क्या होगा 25, 25 का मूल क्या होगा 5। यानी कि हम लोग क्या देखें, इस प्रश्न का आंसर क्या था, जब लंब क्या था 3 था, आधार 4 था, तो कर्ण कितना आ गया तो कि कर्ण यहाँ भाई 5 आ गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियो बढ़िया से समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना है कि सर वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक प्रश्न और इधर दे के देते हैं, इधर दे देते हैं। जैसे कहा कि देखो भाई एक हम यहाँ आपको प्रश्न देते हैं, जैसे यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिया है, ध्यान से सुनना, यहाँ सी दिया, यहाँ बी दिया, यहाँ ए दिया है, यहाँ ऐसे दिया है, और यहाँ कहा कि देखो भाई थीटा है, और थोड़ा सा इधर हम आपको क्या करते हैं कि देखिए इधर कहें कि देखो ये भुजा 5 है और ये भुजा 5 दे दिए हैं, ये भुजा कितना दिए बाबू 5, ये भुजा 4 दे दिए। बताओगे अब कौन सी भुजा है, तो सारे बच्चे समझ रहे हैं कि सर थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सोज हम इसको क्या कहेंगे, इसको लंब कहेंगे सूचित पी से, नहीं दिया है ये थीटा के सामने लंब दिया है, न सॉरी थीटा के सामने लंब नहीं दिया है। और ये नाक है तो नाक के सोजे कर्ण एच, एच के मान 5 दिया है, ये तो हो गया। अभी लंब हो गया, आई कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया आधार, आधार बी के मान 4। तो यहाँ निकालेंगे कैसे लंब, तो कि पी बराबर क्या निकालेंगे, रूट अंडर। देखो यहाँ पी बराबर क्या कहें, पी बराबर देखो 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 यहाँ पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या बाबू तो कि बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर क्या कहेंगे
तो कि रूट अंडर एच के मान क्या है तो कि 5 कि 5 के स्क्वायर माइनस बी के मान 4, तो यहाँ क्या कहेंगे 4 के स्क्वायर। यहाँ पी बराबर क्या बंधु तो कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो पी बराबर क्या भाई रूट अंडर क्या 25 में से 16 गया तो 9 और 9 के वर्गमूल क्या बाबू 3, यानी कि इसका मान क्या आएगा तो कि 3 आएगा। लम के मान कितना आ जाएगा बाबू कि लम के मान सर समझ गए तो कि 3 आ जाएगा, सॉरी लम के मान कितना आएगा 3 आएगा। यानी कि उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ ही रहा है। देखो एक और हम नीचे थोड़ा सा समझा देते हैं, 3 एग्जाम्पल समझाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बढ़ाने से वीडियो लंबा हो जाएगा बाबू। देखिए एक यहाँ ट्रेंगल आपको देते हैं, छोटा सा ट्रेंगल देखो, और ये ट्रेंगल हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ कहिए कि देखो ये थीटा हो गया और ये आपको 90 डिग्री है, और इसमें हमें आपको ये दिया, यहाँ बी दे दिए, समझ में आ गया। अब ये भुजा हम आपको क्या देते हैं, ये भुजा हम आपको 5 दे देते हैं, और ये भुजा हम आपको क्या देते हैं तो ये भुजा हम आपको 3 देते हैं, और ये भुजा कितना होगा अब समझिए। थीटा के सामने है तो लम, इन लम के मान दिया है 3, नाक के सोजे कर्ण है, एच के मान क्या दिया है तो कि 5, तो लम हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या बचा आधार, आधार दे ले तो कि नहीं, तो आधार का फॉर्मूला क्या लगाए रूट अंडर क्या होगा आधार, आधार यानी कि बी बराबर, तो देखो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर, यहाँ क्या होगा तो कि एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बाबू तो कि पी स्क्वायर है ना, और बी बराबर क्या बाबू रूट अंडर क्या होगा एच के मान तो भाई 5 दिया है, तो 5 के स्क्वायर माइनस पी के मान क्या भाई तो कि 3, यहाँ क्या दिया तो कि 3 के स्क्वायर, यहाँ बी बराबर क्या भाई तो कि रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, बी बराबर रूट अंडर 25 में से 9 गया तो 16, और बी बराबर 16 के वर्गमूल क्या भाई 4, यानी इसका मान क्या आएगा बी के मान यहाँ 4 आ जाएगा, बी के मान क्या आ गया 4। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कमेंट में बताना है कि कैसा वीडियो लगता है, वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो आपके कानों तक पहुंचता है कि नहीं, आपको सूचना करना है हमको, ताकि तब ना हम आपकी समस्याओं को हल कर पाएंगे। चाहे मेरा समस्या को आप हल करिएगा, तो आप कमेंट ही नहीं करते हैं, तो बताओ हम कैसे जानेंगे आपके अंदर क्या है, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या सीखे नहीं सीखे, क्या कमी रह गई है, ये तो समझ में आ गया। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और इतना आप पिछले क्लास में हम आएंगे तो इतना आपसे पूछेंगे, और सभी लोग कमेंट में यह फार्मूला लिख के मुझे भेजेगा ताकि हम देखेंगे, ठीक है। और चलिए आज की वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपके लिए पूरा प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाने वाला हूँ। मेरे पास अभी साधन नहीं है जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहे हैं, न तो मैं तो बिहारी हूँ, बिहारी वो हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट के हम आपको ऑपरेशन करके दिखा सकते हैं। ये मत सोचना कि सर एक टीचर ही है, एक टीचर नहीं हूँ, अभी तो फिलहाल पढ़ा रहा हूँ तो टीचर हूँ। जिस क्षेत्र में मुझे उतार देगा उस क्षेत्र में मैं गर्दा गर्दा मचा देंगे, बिहारी का मतलब होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।